आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वाला पोर्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं सॉलिड्स की, इनके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे हम सॉलिड्स को 3 कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। और ये 3 कैटेगरीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स की बेसिस पे आते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। इलेक्ट्रिसिटी पास किस वजह से होती है और इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो अभी हम बाद में देखेंगे। अभी आपको जो है वो यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि इनकी कंडक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम इनकी कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी की रेंज है ये तकरीबन 10⁻⁷ पर ओहम पर मीटर पाई जाती है। आप देख सकते हैं कि 10⁻⁷ यानी कि इनकी कंडक्टिविटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे दूसरे जो हमारे पास सॉलिड्स आते हैं उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। इनको इंसुलेटर्स भी कहा जाता है और इनको नॉन कंडक्टर्स भी कहा जाता है। इनकी अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो इनकी कंडक्टिविटी की रेंज जो है ये बहुत ही कम होती है। 10⁻⁻10 से लेके 10⁻⁻20 पर ओहम पर मीटर की रेंज में जो है वो इनकी कंडक्टिविटी पाई जाती है। और ये इस वजह से होती है क्योंकि इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो है या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं हो सकती, इसीलिए इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और इनकी कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे तीसरी जो हमारे पास टाइप आती है उसको हम कहते हैं सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान पाई जाती है। मतलब इनके अंदर जो है वो इन कंडक्टर और इंसुलेटर्स इन दोनों का बिहेवियर पाया जाता है। और अगर हम इनकी कंडक्टिविटी की रेंज जानना चाहें तो याद रखें कि इनकी कंडक्टिविटी की रेंज होती है तकरीबन 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁻4 पर ओहम पर मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे सॉलिड्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कंडक्टर्स जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इंसुलेटर्स जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, और सेमीकंडक्टर्स जिनका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर कंडक्टर और इंसुलेटर इन दोनों के दरमियान पाया जाता है। अब हमने ये सिंपल सी बात तो ये देख ली कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं। मतलब इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कुछ में से पास होती है और कुछ में से पास नहीं होती। लेकिन हमें असल में जो है वो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कंडक्टर्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास होती है, इंसुलेटर्स के अंदर से क्यों नहीं पास होती, और सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो भी सकती है और कुछ कंडीशन में नहीं भी। तो आखिर इनमें ये करैक्टरिस्टिक जो हैं वो आती किस वजह से हैं, मतलब हम इसकी रीज़न जो है वो देखेंगे। जो हमारे पास पुरानी थ्योरी है जिसको हम जो है वो बोहर का मॉडल भी कहते हैं, बोहर्स मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी बेसिस पे अगर हम इनको एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे जो है वो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक थ्योरी आती है जिसको हम कहते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। तो अब जो है वो हम इस थ्योरी के बारे में देखते हैं कि ये एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होती है और आखिर ये कैसे इन तीनों के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकती है। एनर्जी बैंड थ्योरी को समझने के लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है सबसे पहले कि जितने भी हमारे पास सॉलिड्स हैं, चाहे वो इंसुलेटर्स हों, कंडक्टर्स हों या सेमीकंडक्टर्स हों, वो सारे के सारे जो हैं वो एटम से और मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। लेट्स से हम एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं। हमारे पास फ़र्ज़ करें कि किसी भी एक सॉलिड का एटम मौजूद है। इस एक एटम का साइज़ जो है वो इंतहाई स्मॉल होता है और इसकी एनर्जी भी बहुत स्मॉल होती है। अब ये क्या होगा कि अगर हम एक सिंगल यानी कि आइसोलेटेड एटम को लें
तो इसकी एनर्जी इतनी स्मॉल होती है कि हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स जो हैं ये एटम्स के मिलने से बनता है। मतलब आपके पास कोई भी अगर एक सॉलिड मटेरियल पड़ा हुआ है तो उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ एटम्स जो हैं वो मिले होते हैं और ये एटम से मिल के जो है ये सॉलिड बना होता है। अब एक एटम की एनर्जी तो बहुत स्मॉल थी, लेकिन अगर सारे एटम्स को हम आपस में मिला दें तो इनकी एनर्जी जो है वो लार्ज हो जाएगी और ये कॉन्टीन्यूअस एनर्जी के जो है वो ऐसे बैंड्स बना देंगी। ठीक है, ये जो एनर्जी के बैंड्स बनते हैं इसको हम कहते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। ठीक है, एनर्जी बैंड थ्योरी को समझने के लिए आपने सिर्फ इतनी चीज़ जो है वो जहन में रखनी है कि हमारे पास जो है वो एक सिंगल एटम की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, लेकिन अगर हम इस तरह के बहुत सारे एटम्स को आपस में मिला के एक सॉलिड मटेरियल बना लेते हैं तो उस सॉलिड की एनर्जी जो है वो क्या होगी कि वो कॉन्टीन्यूअस एनर्जी के जो है वो एक बैंड्स बनाएंगी और वो जो एनर्जी के बैंड्स बनते हैं इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। इस थ्योरी को हम कहते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी के अंदर हमारे पास जो है वो 3 तरह के बैंड्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास बैंड आता है उसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के अंदर क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं इनको नोट करते हैं। सबसे पहले वैलेंस बैंड जो है या तो ये कंप्लीटली फील्ड होगा इलेक्ट्रॉन से या फिर ये पार्शियली फील्ड होगा इलेक्ट्रॉन से। और वैलेंस बैंड जो है इट कैन नॉट बी एम्प्टी, ये कभी भी जो है वो इलेक्ट्रॉन से खाली नहीं हो सकता। इसको हम आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं या आउटर मोस्ट बैंड भी कहते हैं। और जो आपके पास ये वैलेंस बैंड है उसकी करैक्टरिस्टिक आपके सामने लिखी हुई है कि या तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फील्ड होंगे या फिर पार्शियली का मतलब होता है कि थोड़े इसमें आधे जो है वो हो सकता है कि फील्ड हों, लेकिन ये कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, खाली जो है ये नहीं हो सकता। वैलेंस बैंड से नेक्स्ट जो है ये हमारे पास आता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये कंडक्टिविटी करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। कंडक्शन बैंड के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि या तो ये पार्शियली फील्ड होता है इलेक्ट्रॉन से या फिर ये एम्प्टी होता है। ठीक है, यानी कि ये खाली हो सकता है बट इट कैन नॉट बी कंप्लीटली फील्ड, ये कभी भी कंप्लीटली फील्ड नहीं हो सकता। तो ये आपने जो है वो इन दोनों बैंड्स की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं इनको याद रखना है कि वैलेंस बैंड या तो कंप्लीटली फील्ड होगा या पार्शियली फील्ड होगा। वैलेंस बैंड कभी भी खाली नहीं होगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जरूर पाए जाएंगे। लेकिन कंडक्शन बैंड जो है या तो ये पार्शियली फील्ड होता है या फिर खाली हो सकता है, ये कभी भी कंप्लीटली फील्ड नहीं हो सकता। कंप्लीटली फील्ड ये इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आता है वो कंडक्टिविटी करवाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वैलेंस बैंड से फर्ज करें कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वैलेंस बैंड से निकलने के बाद वो कहाँ पे अकोमोडेट होगा, कंडक्शन बैंड के अंदर जो है वो अकोमोडेट होगा। मतलब वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में जाएगा कंडक्शन बैंड में जाते ही वो कंडक्टिविटी करवाएगा। और आपने यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखनी है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होगा तो फिर ही वो सॉलिड कंडक्टिविटी करवा सकेगा, अदरवाइज वो सॉलिड जो है वो कंडक्टिविटी नहीं करवा सकता। अब देखें कि ये आपके पास एक एनर्जी का बैंड था, ये भी दूसरा एक बैंड है। इन दोनों बैंड्स के दरमियान एक खाली जगह भी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें ही हमारी असल में काम की होती हैं, एक वैलेंस बैंड, एक कंडक्शन बैंड और एक एनर्जी का गैप। इन तीनों चीज़ों की मदद से हम एनर्जी बैंड थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए सॉलिड्स, इंसुलेटर, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, इन तीनों का बिहेवियर जो है वो नोट कर सकते हैं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अलावा और भी हमारे पास बैंड्स होते हैं, लेकिन वो चूंकि हमारे काम के नहीं हैं इसमें, तो इसलिए हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं यहाँ पे इंसुलेटर्स की, कि इंसुलेटर्स में आखिर ऐसी क्या चीज़ होती है कि उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, हालांकि होते वो भी सॉलिड्स ही हैं। अगर हम इसकी एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करें तो वो एनर्जी बैंड डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से होगी। इसके अंदर जो है ये कंडक्शन बैंड है और ये वाला वैलेंस बैंड है और इन दोनों के दरमियान
ये जो है ये पाया जाता है एनर्जी का गैप। अब इसके अंदर जो कंडक्शन बैंड होता है ये एम्प्टी होता है, यानी कि खाली होता है, और वैलेंस बैंड जो है ये कंप्लीटली फील्ड होता है। आप देख सकते हैं क्लियरली कि कंडक्शन बैंड क्या है, खाली, और वैलेंस बैंड क्या है, कंप्लीटली फील्ड। अब अगर कंडक्शन बैंड इसका खाली है तो इसका मतलब है कि ये किसी भी तरह की कोई कंडक्टिविटी नहीं करवा सकता। कंडक्टिविटी ना करवाने का मतलब है कि इसके अंदर से कोई इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं हो सकती। जैसे आपके पास जो है वो एग्जांपल है, इसके अंदर वुड है, प्लास्टिक है, रबड़ है। ये ऐसे सॉलिड्स हैं जिनके अंदर से अगर हम करंट पास करना चाहें तो वो करंट पास नहीं होता। किस वजह से? क्योंकि इनका कंडक्शन बैंड खाली है। अब कंडक्शन बैंड अगर खाली है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करवा सकेंगे। और वैलेंस बैंड जो है ये कंप्लीटली फील्ड है। अब ये भी सोचा जा सकता है कि वैलेंस बैंड से अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाए तो फिर तो कंडक्टिविटी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आप ये चीज़ नोट करेंगे कि यहाँ पे एक लार्ज एनर्जी का गैप पाया जा रहा है। इस एनर्जी के गैप की वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता, क्योंकि ये एनर्जी का गैप ही इतना ज़्यादा है कि इसको ओवरकम नहीं किया जा सकता। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से जंप करके इजीली कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो दूसरे मटेरियल्स आते हैं उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स। देखते हैं कि कंडक्टर्स के अंदर आखिर ऐसी क्या चीज़ होती है कि इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। उसी तरह से हम इनकी एनर्जी बैंड की डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास जो है वो कंडक्शन बैंड है, और यहाँ पे हमारे पास होता है वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड जो है इसके अंदर ये भी पार्शली फील्ड है, और वैलेंस बैंड जो है ये भी क्या है, पार्शली फील्ड है। और आप लोग नोट करेंगे कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ये दोनों ही आपस में ओवरलैप किए होते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी का गैप जो है वो ना होने के बराबर होता है, यानी कि इनका एनर्जी का गैप जो है वो आपस में क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपका कंडक्शन बैंड है, तो यहाँ कंडक्शन बैंड से ही आपका वैलेंस बैंड स्टार्ट हो गया। मतलब यहाँ पे जो है वो इन्होंने एक दूसरे को ओवरलैप कर दिया, जिसकी वजह से ये इजीली कंडक्टिविटी करवा सकते हैं। ठीक है, इनकी हमारे पास एग्जांपल होती है कि जितनी भी आप तौर पे आपके पास मेटल्स हैं, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, ये सारी की सारी जो हैं ये आपके पास कंडक्टर्स की कैटेगरी के अंदर आती हैं, यानी कि इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास हो सकती है? आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि ऑलरेडी इसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और वैलेंस बैंड भी कंडक्शन बैंड से जुड़ा हुआ है। इजीली वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड के अंदर जा सकते हैं। तीसरी जो हमारे पास कैटेगरी आती है इसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के बारे में हमने ये देखा कि इनका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान पाया जाता है। सबसे पहले इसकी एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रा करते हैं कि ये किस तरह का होता है। ये आपके पास जो है वो इसकी एनर्जी बैंड डायग्राम है। ये कंडक्शन बैंड है और ये है आपके पास वैलेंस बैंड, और इन दोनों के दरमियान एक एनर्जी का गैप पाया जाता है जो कि तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा, इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन तकरीबन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब इस सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं कि अगर हम इसको लो टेम्परेचर पे रखेंगे तो लो टेम्परेचर पे क्या होगा कि ये एज अ इंसुलेटर काम करेगा। वो किस वजह से? क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है तो वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी नहीं मिलती कि वो जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके। लेकिन जैसे ही हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या हुआ कि असल में हमने इसको एनर्जी दी। अगर इसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो जंप करके वैलेंस बैंड से कहाँ पे जा सके, कंडक्शन बैंड में। तो इसका मतलब है जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो वो जाके जो है वो फौरी तौर पे कंडक्टिविटी
करवा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि लो टेम्परेचर पे ये एज अ इंसुलेटर होते हैं और हाई टेम्परेचर पे ये एज अ कंडक्टर काम करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सेमी कंडक्टर्स जो हैं ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स इन दोनों के दरमियान जो है वो इनका बिहेवियर पाया जाता है। और इनकी कॉमन एग्जांपल्स हैं हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम वगैरह। ठीक है, आपको आमतौर पर जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं इनको जो है वो हम सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। तो ये थी जी आपके पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, और साथ साथ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के अंदर एनर्जी बैंड थ्योरी और उसकी बेसिस पे इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स इन तीनों का बिहेवियर।